हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और अब मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक छोटा सा वीडियो उत्तराखंड सचिवालय में आने वाले आरओ एग्जाम 2023 के लिए। तो जैसे कि मैं बार बार अपने पिछले वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि आपके प्रीलिम्स में जीएस के 100 क्वेश्चन और मेंस में जनरल स्टडीज के 200 क्वेश्चन हैं। तो ये जो मैं कंप्यूटर के टॉपिक आपको बता रहा हूँ, छोटा सा आज ये टॉपिक है, या तो ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है या आपके मेंस के जीएस के पेपर में आ सकता है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वो ये है कि कंप्यूटर्स के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, चाहे वो आर्यन पब्लिकेशन की हो, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण पब्लिकेशन की हो, चाहे वो परीक्षा मंथन की हो। लेकिन इन तीनों को ही मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। सबसे अच्छी किताब अगर आप देखें तो या तो ल्यूसेंट की आप ले लें, कंप्यूटर्स की किताब, ठीक है, या तो आप किसकी ले लें, ल्यूसेंट की। और या अब घटनासार की भी कंप्यूटर की किताब मार्केट में है, लेकिन अभी तक मुझे वो सिर्फ हिंदी में ही दिखाई दे रही है, लेकिन वही बहुत अच्छी किताब है कंप्यूटर्स के लिए। क्योंकि 100 में से आप मान के चलिएगा, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, 100 में से प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा में आरओ में लगभग मेरे हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर्स के आने चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें 200 में से, तो 200 में से मेरे हिसाब से लगभग बच्चों 10 से लेकर 15 या हो सकता है 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके किससे आए, कंप्यूटर से आए। इसलिए कंप्यूटर की पढ़ाई, बेसिक कंप्यूटर की पढ़ाई आपको अभी से करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए, जो मैं टॉपिक आज ले रहा हूं वो है आपका कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, तो देखो सबसे पहले ये समझो कि कंप्यूटर मेमोरी की जो एक डेफिनेशन दी गई है, इट इज़ द इंटरनल मेमोरी यूज बाय कंप्यूटर टू होल्ड डेटा इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी का सिर्फ 2 ही यूज़ आपको समझना है। पहला है कि जो भी आपका डेटा है, ठीक है, ये डेटा आपके टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, डिजिट्स की फॉर्म में हो सकता है, म्यूजिक फाइल हो सकती है, पिक्चर फाइल हो सकती है। और दूसरा आपका जो फंक्शन होता है कि जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो। अब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू देते हैं, थ्रू हम जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे C++ लैंग्वेज हो गई, जावा लैंग्वेज हो गई, बहुत सारी आपकी लैंग्वेजेस हैं, उनके थ्रू हम लोग कंप्यूटर्स को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी का 2 ही फंक्शन है, एक होल्ड डेटा करना होता है, दूसरा आपका इंस्ट्रक्शन होता है। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर मेमोरी जो है वो 2 तरीके की होती है। एक जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी, और एक आपकी होती है कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। एक ये बेसिक फर्क आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो प्राइमरी मेमोरी है उसके मेन तौर पे जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आपके क्या है, रैम और रोम है, ठीक है। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म जैसे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म आप देख ही रहे हैं जैसे क्या लिखा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेंगे, रोम का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ठीक है। अब रैम की अगर हम लोग पहले बात करें, RAM, रैम, ठीक है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, इसको हम लोग कई किताबों में SRAM भी लिखते हैं, ठीक है, SRAM। तो पहला पॉइंट देखो यही हो गया कि रैम का एक अल्टरनेटिव नेम बताओ, ठीक, तो आप टिक करके आएंगे SRAM भी कहा जाता है, ठीक। और इसको रैम को, जो आपके कंप्यूटर में रैम होती है, इट रिक्वायर्ड अ कांस्टेंट पावर फ्लो। कांस्टेंट क्या चाहिए, इसको पावर फ्लो चाहिए, ठीक है। अगर कांस्टेंट यानी कि बिजली की सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जो भी इसके अंदर क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो भी आपकी इसके अंदर की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो कांस्टेंट पावर फ्लो चाहिए, यानी कि जब आपका लैपटॉप ओपन रहता है या आपका डेस्कटॉप ओपन रहता है, कंटिन्यूस पावर रैम को मिलती रहती है, और रैम में जो भी आपका डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो उसमें टेम्पररी तौर से पड़ा रहता है, ठीक है, टू होल्ड इंफॉर्मेशन। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि ये जो दूसरा वर्ड है SRAM की बात करें, तो ये रैम से बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है SRAM, ठीक है। SRAM इज मोर एक्सपेंसिव देन रैम। नॉर्मली हमारे डेस्कटॉप में हम लोग रैम लगवाते हैं, क्योंकि जो SRAM होती है, इसको मैं बात कर लूँ, SRAM, ठीक है, बहुत महंगे होते हैं ये SRAM, यूज्ड इन व्हाट, वीडियो कार्ड मेमोरी। तो
बड़ा ही महंगा ये आपका है वीडियो कार्ड मेमोरी, ठीक है। और वीडियो कार्ड मेमोरी है तो ज़्यादातर जो है इसको हम लोग कह सकते हो कि जो गेम्स होते हैं या जो वीडियो कार्ड्स में आप 2K या 4K फीचर फिल्म्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसमें आपको SRAM मिलेगी, ठीक है। नॉर्मल काम अगर आप नॉर्मल अपना लैपटॉप से फंक्शन कर रहे हैं MS ऑफिस में, ध्यान रखना नॉर्मली हम लोग MS ऑफिस का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आपके सचिवालय में भी आप MS ऑफिस में ही काम करेंगे तो वहाँ आपके डेस्कटॉप या इसके अंदर क्या होगी, रैम लगी होगी। खैर वापस आते हैं। अब जो ये SRAM है इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है। कैसे क्लासिफाइड किया गया है? सबसे पहला है इसमें SRAM में नॉन वॉलेटाइल SRAM, ये पहला टाइप होता है, ठीक है। दूसरा आपका टाइप होता है स्पेशल SRAM, ये स्पेशल SRAM होता है। थर्ड आपका होता है एसिंक्रोनाइज SRAM, और फोर्थ टाइप कह लो सिंक्रोनाइज SRAM। ये आपको रेक्टिफिकेशन कुछ करना पड़ेगा अगर एग्जाम में आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर आपका एक क्या होता है डायनेमिक या DRAM होता है, जिसे हम प्राइमरी में भी पढ़ रहे हैं, DRAM, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक RAM बोलते हैं। और इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन सेल कंटेनिंग अ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ये जो DRAMs होते हैं इनको भी रैम में सिंक्रोनाइज में और डबल मैट, बस आप एक D फॉर रैम फॉर डायनेमिक रैम आपको याद रखना है। अब हम बात दूसरी कर लेते हैं रोम की, ठीक है। अभी हमने रैम की बात करो, आपने कंप्यूटर देखते हो कि 3GB रैम लगवाते हो, 4GB रैम, 6GB रैम, जितना ग्राफिक कार्ड यूज़ करोगे उतना ज़्यादा रैम आपकी क्या होती आएगी, बढ़ती आएगी। रोम क्या होता है, रीड एक्सेस या रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि एक बार रोम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन आपने क्या की, इनपुट की, यू कैन नॉट चेंज दैट इंफॉर्मेशन। तो यानी कि ये परमानेंट मेमोरी की तरह रोम काम करता है, ठीक है। सिंपल अगर बात करें, इंफॉर्मेशन वंस स्टोर्ड रिमेन फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज। रोम में ये होता है, जबकि रैम में जो भी आप इंफॉर्मेशन डालते हैं, पिक्चर, मूवीज, टेम्परेरी तौर पे आ रहे हैं, जैसे ही आपका स्विच ऑफ करोगे वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो रोम जो होता है फर्दर डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है पी रोम, ठीक है। एक होता है आपका EEPROM, ठीक है। और एक आपका होता है EEPROM, ठीक है। अब ये फुल फॉर्म क्या हो गया, PROM का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। P फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो EP है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है, इसको लिख लो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यहाँ P होगा सॉरी, रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरीके से बच्चों आपकी कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी होती है। और ध्यान रखना, कई लोग जो अपने ये जो रैम है इसी को चेंज करवाते हैं। जैसे अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो 3 या 2GB रैम से काम नहीं चलता, आपको थोड़ा सा 4GB रैम करना पड़ता। लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेते हो 6GB रैम, 8GB रैम, बहुत ग्राफिक्स का आप एडिटिंग का काम कर रहे हैं तो 8GB रैम की यूज़ आपको करनी पड़ती है।